नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 12 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2019 का ICC वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? दोस्तों 2019 का ICC वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, यानी आप इसको UK भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसमें विजेता टीम थी इंग्लैंड और दोस्तों उप विजेता टीम थी न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन को लूटने वाला व्यक्ति था नादिर शाह। क्या दोस्तों नादिर शाह कौन था? तो ये ईरान का शासक था। ठीक है, इसी ने मयूर सिंहासन को लूटा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ILO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ILO की स्थापना हुई थी 1919 में। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा डाउट है लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट ना दिखाई दे तो उसकी आंखों में कौन सा दोष हुआ है? अगर व्यक्ति को दूर की चीज़ें अगर दिखाई नहीं देता है तो उसको मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। जबकि अगर निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की चीज़ें ना दिखाई देती हो, ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किसी व्यक्ति को मतलब दूर की चीज़ें स्पष्ट ना दिखाई देती है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष हुआ है? तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगर जब दूर की चीज़ें दिखाई ना देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, और दूर की चीज़ें दिखाई देगा और निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देगा तो दूर दृष्टि होगा। और दोस्तों अगर इसमें लेंस पूछा होगा कि व्यक्ति की आंखों में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका ट्रिक। ठीक है, आप दूना लिख लीजिएगा। ठीक है, दूना लिख लीजिएगा। अगर व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि हुआ है तो उत्तर लेंस हो जाएगा U से। अगर दोस्तों व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष हुआ है तो अवतल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष हुआ है? निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे तो इसका राइट आंसर बताया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये खजुराहो में स्थित है। ये खजुराहो कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट का नाम पूछा होगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इब्न बतूता किस देश से आया था? जी हाँ दोस्तों, इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 2019 का पद्म विभूषण आर्ट एवं कल्चर में किसे मिला था? तो तीजन बाई को मिला था। तीजन बाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ADB का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग दोस्तों इसका बताइए कि मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन वाइज है। ठीक है, ऑप्शन को देख के ही इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस मतलब जो बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाता है उसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और दोस्तों जो
अंदर की चीज़ों को बाहर करता है उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि साइक्लोन फन्नी क्या है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश द्वारा ये शब्द जारी किया गया था, लेकिन इसका मतलब पूछा था तो इसका मतलब हो जाएगा सर्फ यानी सांप। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि भारत की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है। तो दोस्तों जो भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी चालू बहुउद्देशीय परियोजना है। ये ऑप्शन में आपके दिया था या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगर पूछा गया हो कि किस राज्य का ये नृत्य है तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, भील जनजाति, और भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुआ था। तो दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके ऑप्शन में शायद दिया हुआ था, अगर ये दिया होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इरविन समझौता से पहले पूना समझौता भी हुआ था और प्रथम गोलमेज समझौता भी हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया जाता है। तो दोस्तों ये गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री में रसोई गैस वितरित दिया जाता है। ठीक है, गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री में रसोई गैस दिया जाता है। और दोस्तों ये योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश का एक बलिया ज़िला है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि पाषाणकालीन लेख या चित्र किस जगह पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये हाथी गुफा में भी मिलता है, भीमबेटका की गुफा में भी मिलता है और एलोरा की गुफाओं में भी मिलता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि साइमन कमीशन में कौन शामिल थे। तो दोस्तों साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग शामिल थे। कौन कौन है मैं उनका नाम बता देता हूँ, जैसे कि सर जॉन साइमन ये मेन थे, क्लेमेट एटली, हैरी लेवी लॉसन और एडवर्ड कैडोगन। दोस्तों एडवर्ड कैडोगन ये हो जाएगा। उसके बाद वर्नोन हार्टसोर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स, उसके बाद डोनाल्ड हॉवर्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि समस्थानिक किसे कहते हैं। दोस्तों समस्थानिक किसे कहते हैं तो जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों सिर्फ इनकी परमाणु संख्या ही समान होती है, बाकी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा। तो दोस्तों ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कैगा किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के लिए कैगा प्रसिद्ध है। और कैगा दोस्तों कहाँ पे पड़ता है तो कैगा कर्नाटक में पड़ता है। एक प्रश्न आया था कि 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों इसरो ने उस टाइम 104 उपग्रह प्रक्षेपित किया था। और किसके माध्यम से किया था, उस रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है। तो PSLV C-37 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये कब लॉन्च किया गया था तो 15 फरवरी 2017 को। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था दोस्तों कि जिस पौधे में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।